बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है या एमसीक्यूज़ आती है वो होती है सिंपल, कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब ये कम्प्लेक्स की सूरत में भी आता है। तो ये सेंटेंसेस कैसे बनते हैं और इनकी अरेंजमेंट क्या होती है और इनकी पहचान क्या है इंग्लिश के अंदर। तो कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस को समझने के लिए पहले आप लोगों को क्लॉजेज एंड फ्रेजेस रीड करना होंगी और इनके मुतालिक जानना होगा कि ये क्या होती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लॉज। हम लोग अपने इस टॉपिक के अंदर क्लॉज एंड इट्स टाइप्स को कम्प्लीटली रीड करेंगे और देखेंगे कि ये क्लॉज क्या होती है, कैसे बनती हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं और इनकी पहचान क्या है। और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि क्लॉज से कैसे हम लोग कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लॉज को। क्लॉज क्या होती है? अ क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पहली बात जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि जो क्लॉज होती है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, जिसके अंदर मोस्टली एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, और सेंटेंस का हिस्सा बनाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लॉज को स्मॉल पार्ट ऑफ द सेंटेंस या स्मॉल सेंटेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये मोस्टली सब्जेक्ट एंड वर्ब पर मुश्तमिल होती है और इस तरह हमारे पास थीमेबल क्लॉज बनती है। तो इस वजह से हम लोग क्लॉज को स्मॉल पार्ट ऑफ द सेंटेंस भी बोलते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह शी इज़ रीडिंग, वो पढ़ रहा है। ही रन्स फास्ट, शी राइट्स नाइसली, शी स्पीक्स पोलाइटली। इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्लॉज। अब शी इज़ रीडिंग, इस सेंटेंस को अगर हम लोग गौर से देखें तो शी हमारे पास सब्जेक्ट है, इज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है या इसको वर्ब कह सकते हैं हम लोग, और रीडिंग भी हमारे पास क्या है, एक वर्ब है। तो ये सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कम्बिनेशन है। तो इस सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे क्लॉज। क्या बोलेंगे? क्लॉज। तो शी इज़ रीडिंग ये हमारे पास एक क्लॉज है। इसी तरह आप लोग कह सकते हैं कि हमारे पास शी राइट्स नाइसली, शी हमारे पास सब्जेक्ट है, राइट्स क्या है, वर्ब है, और नाइसली एडवर्ब है सेंटेंस के अंदर। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी? क्लॉज। तो इस तरह के जो सेंटेंस होती हैं मोस्टली जो कि सब्जेक्ट और वर्ब पर मुश्तमिल हों और अपना कंप्लीट थीम जो होता है, जो मफहूम होता है, उसको भी वाज़ेह कर रहे हों, तो उनको हम लोग बोलते हैं क्लॉज। क्लॉजेस को मोस्टली टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो हमारे पास पहले नंबर पर जो क्लॉज आती है उसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, या फिर इसको मेन क्लॉज भी कहा जाता है। इंडिपेंडेंट नाम से ज़ाहिर है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आज़ाद। ऐसी क्लॉज जिसके लिए हमें किसी दूसरी क्लॉज की ज़रूरत ना हो उसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, एक मुकम्मल सोच, आइडिया, ख्याल को रिप्रेजेंट करती है। एंड कैन स्टैंड एलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस, और अकेले एक मुकम्मल सेंटेंस की सूरत में आज़ादाना अपने वजूद को बरकरार रख सकती है। मुख्तसर ये कि ये जो इंडिपेंडेंट क्लास होती है ये किसी दूसरी क्लास पर इन्हसार नहीं करती और ये मुकम्मल तौर पर अपना मफहूम भी हमें समझा रही होती है। अगर हम लोग इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है और कंप्लीट आइडिया भी इसके साथ दिया गया होता है, मतलब जो बात हम लोग कहना चाहते हैं उसके बारे में भी कंप्लीटली बता दिया गया होता है। मिसाल के तौर पर फ़िक्रे पढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं अली प्लेस क्रिकेट। अब इस सेंटेंस को अगर हम लोग गौर से देखें, अली एक सब्जेक्ट है और प्लेस हमारे पास वर्ब है। अली खेलता है, क्या चीज़ खेलता है? क्रिकेट। ये इसका क्या है? आइडिया है, क्रिकेट खेलता है। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब
इसका कम्बिनेशन है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे। शी इज़ आ टीचर, अब शी सब्जेक्ट, इज़ क्या है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, टीचर उसका आइडिया है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है और हमें अपना मफहूम भी बता रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट क्लास। वी इंजॉयड द पिकनिक, इस तरह के और भी बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, तो उन सब को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट क्लास। इसी तरह जिस तरह पीछे हमने रीड किया है कि शी राइट्स नाइसली, शी स्पीक्स पोलाइटली, वो सारे के सारे सेंटेंस भी क्या कहलाएंगे, इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास के लिए हमें किसी दूसरी क्लास की ज़रूरत नहीं होती। सेकेंड टाइप क्लास की इसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लास, या फिर इसका दूसरा नाम होता है सब ऑर्डिनेट क्लास। नाम से ज़ाहिर है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मतलब होता है इन्हसार करना, किसी दूसरे पर मुनहसर होना, इन्हसार करना। तो इस क्लास के लिए दूसरी क्लास का होना लाजमी है, क्योंकि दो क्लासेस हैं हमारे पास, एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट क्लास को रीड कर रहे होंगे तो इसके लिए हमें इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत होगी। अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास नहीं होगी तो हम लोग डिपेंडेंट क्लास का थीम नहीं समझ सकेंगे, इसके मफहूम को नहीं समझ सकेंगे। तो रीड करते हैं इसकी डेफिनेशन। आ डिपेंडेंट क्लास हैज़ आ सब्जेक्ट एंड आ वर्ब, क्योंकि जो क्लास होती है वो सब्जेक्ट एंड वर्ब का कम्बिनेशन होती है, तो इसके अंदर भी सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। बट लेकिन डज नॉट एक्सप्रेस आ कंप्लीट थाट, ये अपने मफहूम को मुकम्मल नहीं समझा सकती, इसका मुकम्मल इजहार नहीं कर सकती। इट कैन नॉट स्टैंड एलोन, इसको हम लोग अकेले नहीं समझ सकते, ये अकेले अपने वजूद को बरकरार नहीं रख सकती, बल्कि इसे इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत होती है अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए, अपना मुकम्मल मीनिंग समझाने के लिए। मिसाल के तौर पर अभी हम लोग डिपेंडेंट क्लासेस की कुछ एग्जांपल देखेंगे, जिस तरह बिकॉज इट वाज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। अब नहीं पता कि रीज़न क्या थी। ऑल्दो ही वाज टायर्ड, अगरचे वो थका हुआ था। अब नहीं पता कि वो क्यों थका हुआ था, मतलब हमें रीज़न नहीं बताएगी। व्हेन द बेल रैंग, जब घंटी बजी, अब बजी तो क्या हुआ या फिर किसने बजाई नहीं पता, आइडिया नहीं है। इफ़ यू स्टडी हार्ड, अगर आप सख्त मेहनत करोगे, तो ये ऐसी क्लासेस हैं जिनका मफहूम हमें समझ नहीं आ रहा, मुकम्मल तौर पर ये अपने मफहूम को नहीं समझा पा रही। तो ऐसी क्लासेस, ऐसे सेंटेंसेस जो कि हमें अपना मफहूम मुकम्मल तौर पर नहीं समझा पाते, उनको कहा जाता है डिपेंडेंट क्लास। और डिपेंडेंट क्लास के लिए इंडिपेंडेंट क्लास का होना ज़रूरी होता है। जब हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास इसके साथ लगा देंगे तो हमारे पास कंप्लीट एक थीमेबल सेंटेंस, मतलब काबिल मफहूम सेंटेंस बन जाएगा, और वो जो सेंटेंस बनेगा उसकी हमें मुकम्मल तौर पर, वाज़ेह तौर पर समझ भी आ रही होगी। तो इसकी एक एग्जांपल को देख लेते हैं, जिसमें हम लोग डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों क्लासेस को मिलाकर रीड करेंगे। मिसाल के तौर पर वी स्टेड होम, हम घर पर रुके, घर पर ठहरे, क़याम किया। बिकॉज, क्योंकि इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी। तो ये हमारे पास ये जो सेंटेंस है इसके अंदर दोनों क्लासेस मौजूद हैं। जो पहला सेंटेंस है वो कहलाएगा इंडिपेंडेंट क्लास, और बिकॉज के आगे वाली जो क्लास है वो कहलाएगी डिपेंडेंट क्लास। अब चूँकि इससे पहले हमने एक इंडिपेंडेंट क्लास लगा दी है, तो ये सेंटेंस हमें मुकम्मल तौर पर अपना मफहूम समझा रहा है। अब ये जो हमारे पास डिपेंडेंट क्लासेस होती हैं, ऐसी बहुत सारी क्लासेस हैं जो कि डिपेंडेंट के तौर पर काम करते हैं, जिसके लिए हमें किसी दूसरी क्लास की ज़रूरत पड़ती है। तो इनकी कितनी टाइप्स हैं, इनको कितनी कैटेगरी के अंदर तकसीम किया गया है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ऐसे तमाम के तमाम स्टूडेंट जो 9th क्लास, 10th क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास के बारे में पेपर के अंदर MCQs लाजमी तौर पर पूछी जाती है। तो आप लोगों ने गौर से सुनना है। हमारे पास ये जो टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लासेस हैं, इनकी यही 3 टाइप्स हैं जो अभी मैंने आप लोगों को बताई हैं, नाउन क्लास, एडवर्ब क्लास और एडजेक्टिव क्लास। तो नाउन क्लास, सबसे पहले हम लोग नाउन क्लास को देखेंगे कि ये नाउन क्लास क्या होता है।
और ये याद रखना कि ये जो नाउन क्लास होती है ये डिपेंडेंट क्लास की टाइप है, मतलब इसके लिए हमें किसी दूसरी क्लास की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अ नाउन क्लास वर्ड्स वर्क्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, ये एक जुमले के अंदर नाउन के तौर पर काम करती है। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है, क्योंकि मुकम्मल नाउन नहीं होता, प्रॉपर नाउन नहीं दिया गया होता, जस्ट ये नाउन को रिप्रेजेंट करती है, नाउन की नुमाइंदगी करती है। और इसके कुछ वर्ड्स हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, जिस तरह हमारे पास व्हाट होता है, दैट होता है, हाउ होता है, वाई होता है। इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस तरह के वर्ड अगर आ जाएं तो उनको हम लोग नाउन क्लास बोलेंगे। अब इट कैन बी, ये हो सकता है एक सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। ये जो नाउन क्लास होती है ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट पर मुश्तमिल हो सकती है। व्हाट शी सेड वाज ट्रू। अब ये हमारे पास व्हाट शी सेड वाज ट्रू, अब यहाँ पे ये दो क्लासेस हैं और ये दोनों जो है ना अलग अलग क्लासेस हैं, एक डिपेंडेंट क्लास है और एक इंडिपेंडेंट क्लास है। उसने जो कुछ कहा सच था, मतलब उसने जो कुछ कहा व्हाट शी सेड ये क्लास है। व्हाट से स्टार्ट होकर सेड तक, वाज ट्रू बिल्कुल सच था। अब यहाँ पे शी आया हुआ है जो कि एक नाउन की जगह जो वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन, प्रोनाउन है मतलब नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये व्हाट शी सेड वाज ट्रू कंप्लीट सेंटेंस हमारे पास नाउन क्लास कहलाएगा। आई नो दैट ही इज़ ऑनेस्ट, दैट से लेकर आगे जो क्लास है ही इज़ ऑनेस्ट, वो ईमानदार है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एक नाउन क्लास कहलाएगी। आई नो चूँकि ये पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है, पर्सन की एडजेक्टिव को बयान कर रही है, तो इस वजह से इसको हम लोग नाउन क्लास बोलेंगे। तो ये कुछ वर्ड हैं जो कि आप लोगों ने याद रखनी है कि इन्हीं से हमारे पास नाउन क्लास स्टार्ट होती है। दो वर्ड ये हैं व्हाट और दैट, दूसरा होता है हु WHO और तीसरा चौथा होता है हाउ HOW। इनसे अगर कोई भी क्लास स्टार्ट होती है तो वो नाउन क्लास कहलाती है। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास को रिलेटिव क्लास भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो एडजेक्टिव क्लास होती है ये रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होती है। प्रोनाउन के ऊपर प्रोनाउन क्या होते हैं और इनकी कितनी टाइप्स हैं, इन पर कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई हुई है। आप लोग प्लेलिस्ट के अंदर जाकर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल से मैंने बताया हुआ है। तो हम लोग एडजेक्टिव को देखते हैं। एडजेक्टिव क्लास क्या होती है, एन एडजेक्टिव क्लास डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। अगर आप लोग उधर पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाएं, अगर आप लोगों को याद हो, अगर आपने मेरा लेक्चर सुना है तो हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन यही पढ़ी थी कि ये डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये जो एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच है ये नाउन या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करती है। इसी तरह जो एडजेक्टिव क्लास होती है ये भी इसी को बयान करेगी। तो दूसरी अहम बात, एडजेक्टिव क्लास हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होगी। इट बिगिन्स विद हु, हुज, होम, विच और दैट। ये 5 वर्ड हैं जिनको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। अगर इन 5 वर्ड से कोई भी क्लास स्टार्ट हो रही है तो उसको एडजेक्टिव क्लास बोलेंगे। मिसाल के तौर पर द बॉय हु वन द रेस इज़ माई फ्रेंड। अब हु से लेकर रेस तक ये हमारे पास एक क्लास बन रही है जिसको हम लोग एडजेक्टिव क्लास बोलेंगे, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रही है। दिस इज़ द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, तो दैट से आगे जो क्लास होगी वो हमारे पास एडजेक्टिव क्लास कहलाएगी। इसी तरह द वुमन हुज बैग वाज स्टोलन। हुज रिलेटिव प्रोनाउन है, तो हुज से लेकर आगे वाली जो एक क्लास बन रही है वो हमारे पास एडजेक्टिव क्लास कहलाएगी। रिपोर्टेड द मैटर। इस तरह अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन से कोई क्लास स्टार्ट हो रही है तो उसको हम लोग एडजेक्टिव क्लास बोलेंगे। और रिलेटिव प्रोनाउन 5 हैं, हु, हुज, होम, विच और दैट। अगर ये 5 आ जाते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर तो याद रखिएगा उसको बोलेंगे एडजेक्टिव क्लास। लास्ट नंबर पे आता है हमारे पास
एडवर्ब को रिप्रेजेंट करेगा। एडवर्ब की 5 टाइप और जो बाकी इसके फंक्शन है उसको हम लोग रीड कर चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। तो सबसे पहले एडवर्ब क्लास, एंड एडवर्ब क्लास मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव्स और एन अदर एडवर्ब। इट टेल्स, ये हमें बताता है टाइम, रीज़न, कंडीशन, प्लेस, पर्पस, रिजल्ट, कंपैरिजन और कंसेशन के बारे में। ये हमें बताता है कि अगर इनके बारे में बताई गई है, इनके बारे में बात की गई है, तो उनको हम लोग एडवर्ब क्लास बोलेंगे। अब कुछ एडवर्ब हैं जो कि मोस्टली जिनको हम लोग क्लास से पहले लगा देते हैं, तो उसके आगे जो क्लास दी गई होती है वो फिर एडवर्ब क्लास कहलाती है। इन वर्ड्स के अंदर आते हैं बिकॉज, ऑल्दो, इफ़, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, सिंस, वाइल, अनलेस, वेयरएवर, सो, दैट। अगर ये वर्ड कहीं भी आ जाएं तो इनको एडवर्ब क्लास बोला जाता है। तो चूँकि एडवर्ब की डिफरेंट टाइप्स हैं, तो हम लोग इन सब वर्ड्स को डिफरेंट कैटेगरी के अंदर तकसीम करके स्टेप बाय स्टेप रीड करेंगे। मिसाल के तौर पर सबसे पहले इसकी एक एग्जांपल देखते लेते हैं। वी स्टेड इनसाइड बिकॉज इट वाज रेनिंग, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। तो बिकॉज से आगे वाली जो क्लास है वो एडवर्ब क्लास कहलाएगी। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप सख्त मेहनत करोगे, यू विल सक्सीड, तो आप कामयाब हो जाएंगे। असल में यहाँ पे ये जो वर्ड हार्ड है, वर्क हार्ड, और इफ़ कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। हार्ड हमारे पास एडवर्ब है, तो ये दोनों हमारे पास मौजूद हैं, तो ये क्या कहलाएगा, एडवर्ब क्लास कहलाएगी, चूँकि हार्ड एक एडवर्ब है। और इफ़ कंडीशन को, ये कंडीशनल क्लासेस भी एडवर्ब क्लासेस ही कहलाती हैं, इनकी अलग कैटेगरी नहीं होती। तो आगे जाकर हम लोग इसको कम्प्लीटली रीड करते हैं कि ये जो एडवर्ब क्लासेस हैं ये किस टाइप की सूरत में और ये किन किन चीज़ों को डिस्क्राइब करती है। ऊपर जो हमने पढ़ा है टाइम, रीज़न, कंडीशन, प्लेस, पर्पस, रिजल्ट, कंपैरिजन और कंसेशन, इन सब को हम लोग स्टेप बाय स्टेप रीड करते हैं। पहले नंबर पे आता है हमारे पास रिलेटिव क्लास, द मैन हु हेल्प्ड मी। रिलेटिव क्लास नाम से ज़ाहिर है जो रिलेटिव प्रोनाउन से वो 5 रिलेटिव प्रोनाउन है, हु, हुज, होम, विच और दैट। अगर इन 5 वर्ड से कोई भी क्लास स्टार्ट हो रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव क्लास, वाज काइंड। कंडीशनल क्लास अभी हमने पढ़ा है, जिसके अंदर कंडीशन दी गई होगी। इफ़ यू स्टडी यू विल पास, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो ये हमारे पास इफ़ की वजह से कंडीशनल सेंटेंस बन रहा है ये, तो कंडीशनल सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा हो तो उसको कंडीशनल क्लास बोलेंगे। टाइम क्लास नाम से ज़ाहिर है व्हेन द एक्शन इज़ डन, मतलब कब कोई काम हुआ है, एडवर्ब ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन ही अराइव्ड, जब वो पहुंचा, मतलब टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। रीज़न क्लास रीज़न को रिप्रेजेंट करेगा। वी स्टेड होम बिकॉज इट वाज कोल्ड। अब बिकॉज है, एज है, आल्दो है, वाइल है, ये सारे के सारे रीजनिंग वर्ड कहलाते हैं। तो रीजनिंग वर्ड आ रहा है तो वो हमारे पास रीज़न क्लास कहलाएगी। और ये सारी की सारी मोस्टली डिस्क्राइब करती हैं हमारे पास एडवर्ब को, तो ये सारी की सारी एडवर्ब क्लासेस भी कहलाएंगी। 5वें नंबर पे आता है पर्पस क्लास, मतलब जो पर्पस को रिप्रेजेंट करेगा, मकसद को। शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी कैन सक्सीड, सो दैट जहाँ पे भी आ जाए वो हमारे पास पर्पस को रिप्रेजेंट। प्लेस क्लास, सिट वेयर यू लाइक, जहाँ भी आप चाहें। हेयर, देयर जहाँ पे भी आ जाए, वेयर जहाँ पे भी आ जाए, ये मोस्टली प्लेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, प्लेस क्लास। रिजल्ट क्लास, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही फेल asleep। अगर कहीं पे किसी चीज़ का रिज़ल्ट, नतीजा अखज़ किया जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिज़ल्ट क्लास। वो इतना थका हुआ था कि वो सोने के लिए गिर पड़ा। कंपैरिजन करने के लिए एज या फिर देन का वर्ड मोस्टली यूज़ करेंगे हम लोग। शी साइंस बेटर देन आई डू, मतलब जितना मैंने किया उससे बेहतर अलामात नज़र आ रही हैं। शी साइंस बेटर देन आई डू, तो देन से आगे जो क्लास है वो हमारे पास कंपैरिजन क्लास कहलाएगी। लास्ट नंबर पे आता है हमारे पास कंसेशन क्लास, जिसके अंदर किसी चीज़ के लिए रियायत दी गई हो। आल्दो इट वाज रेनिंग, अगरचे बारिश हो रही थी। वी प्लेड फुटबॉल,
लेकिन ज़्यादा बारिश नहीं थी। यहाँ पे कंसेशन का मतलब रियायत दी जा रही हो, थोड़ी बहुत कमी नरमी की जा रही हो। वो कह रहे बारिश तो हो रही थी लेकिन हमने फुटबॉल खेली तो ज़ाहिर सी बात है तेज़ बारिश नहीं थी, कंसेशन थी बारिश के अंदर, मध्यम बारिश थी, लो बारिश थी, हैवी नहीं थी। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर ये मोस्टली सारे के सारे एडवर्ब को भी बयान करती हैं और हम लोग इनको इन नामों से भी पुकार सकते हैं कि कंसेशनल क्लास, रीजनिंग क्लास, ये सारा भी कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास क्लासेस कि क्लासेस क्या होती हैं, इनका मतलब क्या होता है, इनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और इनकी पहचान कैसे करनी है हमने। असल में जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसके अंदर हमने कंपाउंड, कम्प्लेक्स एंड सिंपल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ना है, सेंटेंस की टाइप्स के बारे में पढ़ना है। तो वो जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, ख़ास तौर पर सिंपल, कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस, ये तीनों क्लासेस से मिलकर बनती हैं। अगर आप लोग आज का कंप्लीट लेक्चर सुनेंगे तभी आप लोगों को कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस की समझ आएगी। अगर आप लोगों ने क्लास को नहीं सुना, क्लास के बारे में आप लोगों को नहीं पता, तो आप लोग कभी भी कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट सेक्शन में जाकर अच्छा सा कमेंट भी कर देना है। तो इंशाल्लाह मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।